तो दोस्तों आइए आज बात करते हैं चाणक्य नीति की। चाणक्य नाम सुना ही होगा, वो पुरुष जो इतना समझदार था कि उसने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया। और आज हम बताएंगे कि धोखा सबसे ज्यादा कौन देता है। तो सुनो, एक दिन की बात है, चाणक्य और चंद्रगुप्त मगध की नदी के किनारे टहल रहे थे। चारों तरफ शांति थी, हवा बह रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे, पर चंद्रगुप्त का मूड खराब था, उदास बैठा था। चाणक्य ने देखा तो बोले, बेटा क्या बात है, आंखें क्यों पानी पानी हो रही हैं? चंद्रगुप्त बोला, गुरुदेव मैं हर किसी पर भरोसा करना चाहता हूँ, नौकर पर, दोस्त पर, रिश्तेदार पर, यहाँ तक कि पंडितों पर भी, पर हर बार कोई ना कोई धोखा दे जाता है। कोई राज बेच देता है, कोई पीठ में छुरा घोंप देता है। बताइए गुरुदेव, सबसे ज्यादा धोखा कौन देते हैं लोग? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, बेटा ये सवाल हर इंसान के दिमाग में आता है। राजा हो, व्यापारी हो या परिवार का मुखिया, दुश्मन तो दूर से दिख जाते हैं, पर असली खतरा पास वालों से होता है। चलो आज मैं तुम्हें 4 ऐसे लोगों के बारे में बताता हूं जिनसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ये लोग पहले विश्वास जीतते हैं, फिर तोड़ते हैं। इन्हें पहचान लो तो दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नंबर 1, वो नौकर जो सिर्फ पैसे के लिए काम करे। चाणक्य ने कहा, देख बेटा, नौकर का काम है वफादारी, लेकिन अगर कोई नौकर सिर्फ पैसे के लिए तुम्हारे साथ है तो वो नौकर नहीं, मौकाप्रस्त है। कहानी सुनो, मगध के एक राजा ने अपने नौकर को सोने की थैली दी। ये तुम्हारी वफादारी का इनाम है। नौकर खुश हो गया, पर कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने उसे 2 गुना पैसा देने का लालच दिया। अगले ही दिन उस नौकर ने राजा के सारे राज दुश्मन को बता दिए। नतीजा, मगध पर हमला हुआ और वो नौकर गायब। चाणक्य बोले, बेटा जो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है वो मौका मिलते ही बेच देगा। असली नौकर वो है जो मुसीबत में भी साथ दे। लालची नौकर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। नंबर 2, वो दोस्त जो हर बात में तारीफ करे। चाणक्य बोले, बेटा सच्चा दोस्त वो है जो तुम्हारी गलती बताए, लेकिन जो हर बात पे हाँ बहुत अच्छा करे वो दोस्त नहीं, छुपा दुश्मन है। चाणक्य ने एक और कहानी सुनाई। तक्षशिला में एक राजा था। उसका एक दोस्त हर फैसले पर कहता, महाराज आप बिल्कुल सही हैं। राजा को लगा, वाह कितना अच्छा दोस्त है। पर धीरे धीरे राजा गलत रास्ते पर चलने लगा। कोई रोकने वाला नहीं था। आखिर में राज्य बर्बाद हो गया। और जब दुश्मन आया तो वही दोस्त दुश्मन के साथ खड़ा था, हंस रहा था। चाणक्य बोले, बेटा जो सिर्फ तारीफ करे वो तुम्हें गड्ढे में गिराने की सोच रहा है। ऐसे दोस्तों से बचो, उनकी मीठी बातें जहर होती हैं। नंबर 3, वो रिश्तेदार जो तुम्हारी तरक्की से जले। चाणक्य ने कहा, बेटा खून का रिश्ता हमेशा सच्चा नहीं होता, जलन रिश्तों को खोखला कर देती है। उदाहरण दिया महाभारत। पांडव और कौरव एक ही परिवार के थे, पर दुर्योधन को पांडवों की सफलता देखकर जलन हुई। उसने मीठा बोला, पर पीठ पीछे षड्यंत्र रचा। नतीजा, महाभारत हुआ, रिश्ते टूट गए। चाणक्य बोले, बेटा ऐसे रिश्तेदार तुम्हारे दुख में तो साथ देंगे, पर तुम्हारी खुशी में जलेंगे। सच्चा रिश्तेदार वो है जो तुम्हारी तरक्की में खुश हो, बाकी सब नाम के अपने हैं। नंबर 4, वो विद्वान जो वफादार न हो। चाणक्य ने गंभीर होकर कहा, बेटा सबसे खतरनाक होता है वो विद्वान जो वफादार न हो। वो तुम्हारे सारे राज जानता है और मौका मिलते ही दुश्मन को बता देता हूँ। अब चाणक्य ने एक और कहानी सुनाई। नंदवंश के एक राजा ने अपने दरबार में एक विद्वान रखा। वह नीतियों का जानकार था। राजा ने सोचा ये मेरा राज्य बचाएगा, पर उस विद्वान ने दुश्मन से पैसे ले लिए और किले की कमजोरियां, योजनाएं सब बता दी। नतीजा, राज्य तबाह हो गया। चाणक्य बोले, ज्ञान तभी फायदेमंद है जब उसके साथ वफादारी हो, वरना वो आग बन जाता है जो सब जला देता है। सच्चा विद्वान वो है जो तुम्हारा भरोसा न तोड़े। चाणक्य ने कहा, बेटा प्यार करो पर सतर्क रहो। धोखा पास वालों से आता है, दूर के दुश्मन से नहीं। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाया और बोला, गुरुदेव मैं समझ गया, असली समझदारी यही है कि पास वालों को परखा जाए। तो दोस्तों, चाहे आप राजा हो, बॉस हो या परिवार के मुखिया, इन 4 लोगों से सावधान रहो। 1, लालची नौकर। 2, चापलूस दोस्त। 3, जलने वाले रिश्तेदार। 4, दगाबाज इंसान से। यही है चाणक्य नीति। और हाँ, जिंदगी में थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा सीखो, पर सतर्क रहो। ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में लिखो आप कहां से देख रहे हो।